हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। हमारा फिर से स्वागत है, आपका भी फिर से स्वागत है। आज हम कुछ और अकाउंटिंग बेसिक टर्म्स के बारे में जानेंगे। इससे पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूँ आप लोगों के लिए, जिसमें है अकाउंटिंग बेसिक टर्म है असेट्स है, कैपिटल है, लायबिलिटीज़ है। ठीक है, आज हम कुछ और बेसिक टर्म्स के बारे में जानेंगे। सबसे पहला है हमारा प्रॉफिट। प्रॉफिट होता क्या? प्रॉफिट मीन्स एक तरीके से वो हमारी क्या होती है, इनकम होती है। इनकम मतलब पैसे का सोर्स। एक हमारी तरफ से क्या इनकम होती है जो अर्न किया जाता है, किसके द्वारा? बाय द बिजनेस। हमारा कोई किसी भी चीज़ का बिजनेस है। आप अगर कोई भी बिजनेस करते हो तो आप क्यों बिजनेस करते हो? प्रॉफिट अर्न करने के लिए। हमें जो भी प्रॉफिट अर्न होगा वो एक तरीके से इनकम होती है। हमें कहीं से पैसा मिल रहा है, वो हमारा क्या हो रहा है, इनकम हो जाती है। ठीक है, तो वही कह रहा है प्रॉफिट मीन्स, प्रॉफिट क्या होता है? इनकम अर्न बाय द बिजनेस। अगर बिजनेस को कोई भी इनकम अर्न होती है, कहाँ से? किसी भी चीज़ को सोल्ड आउट करके या करके। ठीक है, फ्रॉम हिज ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कहाँ से? फ्रॉम हिज ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो क्या होता है हमारा प्रॉफिट? एक बार दोबारा देख लेते हैं। प्रॉफिट मीन्स इनकम अर्न। इनकम अर्न करना है किसको? बिजनेस को। फ्रॉम इट्स ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कौन सी एक्टिविटी से? ऑपरेटिंग एक्टिविटी से। वो हमारा क्या होता है? प्रॉफिट। आगे समझ में। दूसरी बात करते हैं गुड्स की। गुड्स आर द फिजिकल आइटम ऑफ अ ट्रेड ऑफ द बिजनेस। लिख दो इसको, ठीक है, ऑफ द बिजनेस। ठीक है, गुड्स क्या होता है? गुड्स आर द फिजिकल आइटम ऑफ अ ट्रेड। कि अगर हम कोई भी ट्रेड करते हैं, ट्रेड मतलब कि सेल कर रहे हो या परचेज कर रहे हो। ट्रेड का मतलब क्या होता है? या तो हम क्या करेंगे, सेल करेंगे, या तो हम क्या करेंगे, परचेज करेंगे। गुड्स आर द फिजिकल, एक तरीके से फिजिकल आइटम होता है जो भी हम सेल करते हैं या परचेज करते हैं। किसका? ऑफ द बिजनेस का। अगर किसी बिजनेस का हम क्या करते हैं, कोई भी ट्रेड करते हैं, वो हमारे किस में आता है? गुड्स में आता है। कि गुड्स क्या होता है? एक तरीके से वो फिजिकल आइटम होता है ट्रेड के लिए, कि हम ट्रेड कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास गुड्स है। तो गुड्स भी आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद हम बात करते हैं स्टॉक की। स्टॉक क्या होता है? स्टॉक इज अ टेंजेबल असेट्स। मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में बता रखा है कि टेंजेबल असेट्स क्या होती है, इंटेंजेबल क्या होती है। तो टेंजेबल असेट्स एक बार दोबारा बताया तो टेंजेबल असेट्स क्या होती है? दे कैन बी सीन एंड टच। जिसको हम क्या कर सकते हैं? दे कैन बी सीन एंड टच। जिसको हम छू भी सकते हैं और देख भी सकते हैं, वो हमारी कैसी असेट्स होती है? टेंजेबल असेट्स होती है। तो स्टॉक इज अ टेंजेबल असेट, जो कि हमें दिखाई देता है। तो हमारा वो कैसा असेट्स है? एक टेंजेबल असेट्स है। हेल्ड बाय एंटरप्राइजेस फॉर द पर्पस। वो कौन से पर्पस के लिए होता है? सेल पर्पस के लिए होता है। ये जो हमारे पास स्टॉक होता है वो कौन से पर्पस के लिए? आप कोई भी स्टॉक लेते, अगर आप कोई बिजनेस करते हो, आपके पास किसी चीज का स्टॉक है, तो आप क्यों रखते हो स्टॉक? पर्पस ऑफ सेल, सेल के पर्पस से। इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, एक अलग वे में बोला जाए, फॉर द पर्पस ऑफ यूजिंग इज प्रोडक्शन। कई बार क्या होता है कि हमारे पास रॉ मटेरियल आ जाता है। रॉ मटेरियल से हम क्या करते हैं? उस गुड्स का प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, तो गुड्स के प्रोडक्शन में भी हमारे स्टॉक की जरूरत पड़ती है। ठीक है, इट इज द प्रोडक्शन ऑफ अ गुड्स मेंट फॉर अ सेल। क्यों? सेल के पर्पस के लिए। ठीक है, ये चीज। तो हमारा जो स्टॉक होता है वो दो टाइप का होता है। एक होता है ओपनिंग स्टॉक, एक होता है क्लोजिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक क्या होता है? जो बिगिनिंग में होता है। जो क्या होता है? बिगिनिंग स्टॉक, जो स्टार्टिंग में होता है ऑफ अ अकाउंटिंग ईयर। ऑफ अकाउंटिंग ईयर, किसी भी अकाउंटिंग ईयर का क्या है? बिगिनिंग में जितना भी स्टॉक होगा वो कौन सा होता है? ओपनिंग स्टॉक होता है। क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है? एट द एंड, कि लास्ट में जो भी स्टॉक बचा हुआ है, एट द एंड ऑफ अ अकाउंटिंग ईयर। ठीक है, तो बिजनेस के लास्ट में जो भी बचा हुआ स्टॉक होता है वो क्लोजिंग स्टॉक होता है, और बिजनेस के जो स्टार्टिंग में होता है वो आपका कौन सा होता है? ओपनिंग स्टॉक होता है। ठीक है, ये आपका क्या होता है? 1 अप्रैल को होता है। ये जो होता है आपको कब होता है? 1 अप्रैल। और ये क्लोजिंग कब होता है? 31 मार्च को। ठीक है, इसी के हिसाब से आपका अकाउंटिंग ईयर भी चलते हैं। तो आपको स्टॉक समझ आ गया। स्टॉक क्या होता है? एक टेंजेबल असेट्स होता है, जो कि बिजनेस किस पर्पस के लिए वो करती है? सेलिंग पर्पस के लिए। कि अगर बिजनेस को कुछ भी सेल करना होता है तो सेल पर्पस के लिए होता है आपके पास स्टॉक। इसके बाद हम वाउचर की। वाउचर क्या होता है? वाउचर इज द एविडेंस ऑफ अ बिजनेस ट्रांजेक्शन। वाउचर क्या होता है? वाउचर एक ऐसा एविडेंस होता है। एविडेंस मतलब प्रूफ। एविडेंस मतलब प्रूफ, कि आपके पास एक प्रूफ होता है आपकी किसी भी बिजनेस ट्रांजेक्शन को दिखाने के लिए। बिजनेस ट्रांजेक्शन के बारे में इससे पहले वाली वीडियो में बात कर चुके हैं। बिजनेस ट्रांजेक्शन होती क्या है? बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या होती है?
किसी भी चीज़ का हम लेन देन करते हैं तो उससे रिलेटेड जो भी आप बिल बनाते हो या कुछ भी प्रूव रखते हो कि हाँ मैंने इसको सामान बेचा है या मैंने इसे सामान खरीदा है, तो वही हमारा एक एविडेंस होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, वाउचर कहते हैं। तो आपसे कोई सिंपल लैंग्वेज में पूछे कि वाउचर क्या होता है, वाउचर इज द एविडेंस ऑफ अ बिजनेस ट्रांजेक्शन, कि आप कोई भी जब बिजनेस की कोई भी ट्रांजेक्शन करते हो उसके बदले आपको जो एविडेंस मिलता है कि प्रूफ मिलता है कि आपने यहीं से सामान खरीदा है, यहाँ से सामान बेचा है, उसे हम क्या कहते हैं, वाउचर कहते हैं। तो आगे हम बात करते हैं कुछ और पॉइंट्स पे। तो फिर अब आपका है आगे प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर मीन्स क्या होता है, प्रोप्राइटर और PARTNER, प्रोप्राइटर और पार्टनर। प्रोप्राइटर कौन होता है, द पर्सन हु मेक द इन्वेस्ट, ठीक है, वो एक ऐसा पर्सन होता है जो सबसे पहले फर्स्ट इन्वेस्ट करता है, जो फर्स्ट सबसे पहली बार आप बिजनेस अपने स्टार्ट करोगे उसमें जितना भी पैसा लगाओगे, जितना भी इन्वेस्टमेंट करोगे, ठीक है, पर्सन हु मेक्स द इन्वेस्ट एंड बियर्स ऑल द रिस्क, जिसको सारे के सारे रिस्क लेने पड़ेंगे क्योंकि वो अकेला है पार्टनर। एसोसिएट विद द बिजनेस इट्स कॉल अ प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर कौन होता है, ये एक ऐसा पर्सन होता है जो कि बिजनेस के अंदर पैसा लगाता है और उसमें अगर कोई भी बिजनेस में रिस्क होता है तो उसको क्या करता है, बियर करता है या खुद को लेता है, कि अगर उसमें कोई भी लॉस होगा तो उसको लेना पड़ेगा, वो एक एसोसिएट विद द बिजनेस इट्स कॉल अ प्रोप्राइटर। तो वो एक प्रोप्राइटर होता है। प्रोप्राइटर बता दी मैंने आपको कौन है, कि ये एक ऐसा पर्सन होता है जो कि पैसा इन्वेस्ट करता है और रिस्क को बियर करता है, ठीक है। तो प्रोप्राइटर आपका हो गया। आगे हम बात करते हैं किसकी, डेप्रिसिएशन की। डेप्रिसिएशन आपका क्या है, कंटिन्यूस फॉल इन द वैल्यू ऑफ असेट्स, इट्स कॉल्ड डेप्रिसिएशन। क्या है डेप्रिसिएशन, मतलब कि एक तरीके से घाटा होना। किसके ऊपर घाटा होना, असेट्स के ऊपर, इसके ऊपर क्या होना, लॉस होना। तो कंटिन्यूस फॉल इन द वैल्यू ऑफ असेट्स, तो क्या मतलब है, किसी भी चीज की वैल्यू क्या होना, कंटिन्यूस फॉल होना, मतलब किसी वैल्यू का क्या होना, कम होना, ऑफ असेट्स, किसका, असेट्स की किसी वैल्यू का क्या होना, कम होना, वो हमारा क्या कहलाता है, डेप्रिसिएशन कहलाता है। डेप्रिसिएशन जैसे आप सपोज करो कि आप अभी मार्केट में गए, कोई 20,000 रुपये का फ़ोन लेके आए, तो क्या आप उसको 1 महीने बाद सोल्ड आउट करोगे तो क्या वो 20,000 का फ़ोन होगा, नहीं होगा, सीधी सी बात है। उसकी कुछ ना कुछ मार्केट वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। वही हमारा क्या होता है, डेप्रिसिएशन। सपोज करो कि आप 20,000 रुपये का क्या लेके आए, फ़ोन लेके आए, और अब उसकी वैल्यू बची है 15,000 रुपये, तो जो 5,000 रुपये का आपको हुआ है लॉस, ये आपका क्या होता है, डेप्रिसिएशन। ये आपका क्या होता है, डेप्रिसिएशन। तो आपको समझ आ गया होगा डेप्रिसिएशन किसे कहते हैं। आगे है बुक वैल्यू। बुक वैल्यू मतलब कि जो आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट है, जो आपकी क्या है, अकाउंट है, बुक्स ऑफ अकाउंट है, OUNT, बुक्स ऑफ अकाउंट, ठीक है। तो उसमें बुक वैल्यू क्या है, दिस इज द अमाउंट एट विच एन आइटम, ठीक है, दिस इज द अमाउंट, ये एक ऐसा अमाउंट होता है, एट विच एन आइटम अपेयर इन द बुक, जो कि कोई भी आइटम है वो अपेयर है किसमें, अपेयर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। मैंने वही बताया ना कि जो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या होता है, अपेयर होता है। सपोज करो कि आपकी फर्नीचर है, फर्नीचर की वैल्यू 20,000 रुपये दे रखी है बुक में, तो वही आपकी क्या होती है, बुक वैल्यू होती है, ठीक है। आपकी लाइबिलिटीज दे रखी है 20,000 रुपये, तो 20,000 रुपये अगर लाइबिलिटी दे रखी है तो उसकी बुक वैल्यू कितनी है, 20,000 रुपये। और भी हमारा क्या बताते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बताते हैं। फाइनेंशियल मतलब कि हमारी कंडीशन कैसी है, हम ज़्यादा लॉस में तो नहीं जा रहे, या हमारा प्रॉफिट डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। अगर हम लॉस में जा रहे हैं तो हमें उस लॉस को कम करने के लिए कुछ और स्टेप्स उठाने पड़ेंगे, इसलिए हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, जिससे हमारी कंपनी की क्या पता चलती है, फाइनेंशियल पोजीशन की, हमारी पोजीशन कैसी है, ठीक है, मार्केट के अंदर। इसके बाद आता है एंट्री। एंट्री क्या होती है, आ ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स व्हेन रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। जब उसको क्या करते हो, कोई भी ट्रांजेक्शन होती है, ये जो आपकी ट्रांजेक्शन मैंने बताया क्या होता है, किसी भी चीज़ का लेन देन करना, ठीक है, वो ट्रांजेक्शन के अंदर आता है। जब आप किसी भी चीज़ का लेन देन करते हो और उसको क्या करते हो, बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या करते हो, रिकॉर्ड करते हो, बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या करते हो, रिकॉर्ड करते हो, उसको हम किस नाम से जाते हैं, इज नोन एज एंट्री, ठीक है। किसी भी ट्रांजेक्शन को आप बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर अगर आप रिकॉर्ड करते हो तो उसको हम किस नाम से जानते हैं, इज नोन एज एंट्री। आगे समझ में एंट्री क्या होता है। इसके बाद है बुक्स ऑफ अकाउंट। अब यहाँ पर आपने पढ़ा बुक्स ऑफ अकाउंट क्या है, बुक क्या क्या होता है। अब हम यहाँ पर बात ही कर लेते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट क्या होता है। बुक्स ऑफ अकाउंट आर द दोज बुक, ये एक ऐसी बुक होती है इन विच ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्ड। इसके अंदर हम क्या करते हैं, किसी भी ट्रांजेक्शन को क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। अब वो देखो कैश की ट्रांजेक्शन होगी तो कैश बुक में,
बैंक की ट्रांजैक्शन होगी तो बैंक बुक में, अगर वो किसी ट्रांजैक्शन से रिलेट नहीं करती तो हम उसको जनरल प्रॉपर में रिकॉर्ड करेंगे, फिर उसका हम लेजर बनाते हैं। दोबारा देख लो बुक्स ऑफ अकाउंट क्या होता है। इसके अंदर हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। ये हमारी बुक ऑफ अकाउंट्स आर दोज बुक, ये हमारी ऐसी बुक होती है जिसके अंदर हम ट्रांजैक्शन को क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। इसमें कौन कौन सी बुक आती है, कैश बुक आती है, बैंक बुक आती है, जनरल प्रॉपर आता है और लेजर आता है। तो ये सारी हमारे आज के बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स ख़त्म हो चुके हैं। जो भी थे आपको, जो मेनली जो आपके बेसिक टर्म्स, अकाउंटिंग बेसिक टर्म्स पूछे जाते हैं वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो इसके बाद हम आगे 5th चैप्टर पे बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज़ और बताना चाहूँगा, ठीक है। तो मैं इसको एक बार, अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ से रफ कर देता हूँ और आपको कुछ चीज़ बता दूँ, ठीक है। तो अकाउंटिंग ईयर, अकाउंटिंग ईयर, अकाउंटिंग ईयर क्या होता है। अकाउंटिंग ईयर, अकाउंटिंग ईयर हमारा जो हम अकाउंट्स पढ़ रहे हैं उसके अंदर होता है एक अकाउंटिंग ईयर, जो कि 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है। 1 अप्रैल किसी भी ईयर को हो सकता है, 2001, 2, 3, मतलब किसी भी ईयर को क्या हो सकता है, स्टार्ट हो सकता है। तो 2000 मान के चलो, ठीक है। तो 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है और इसका एंड कब होता है, 31 मार्च, ठीक है। तो आपको मैंने अकाउंटिंग ईयर बता दिया। अकाउंटिंग ईयर हमारा 1 साल का होता है। इसकी स्टार्टिंग होती है 1 अप्रैल, कोई सा भी ईयर हो सकता है, मतलब एवरी ईयर, और एंड कब होता है, 31 मार्च एवरी ईयर, ठीक है। तो आपने देखा होगा जो बड़ी बड़ी कंपनी होती है उनकी क्लोजिंग होती है तो 31 मार्च को काफ़ी उनके ऊपर लोड हो जाता है। तो यही होता है कि 31 मार्च को उनकी क्या होती है, क्लोजिंग होती है। 31 मार्च को क्या होती है, क्लोजिंग होती है, और ये क्या होता है, ओपनिंग, ठीक है। और एक जो हमारा चलता है वो होता है कैलेंडर ईयर। कैलेंडर ईयर, कैलेंडर ईयर तो आप सबको पता ही होगा क्या होता है कैलेंडर ईयर, जो कि 1 जनवरी से स्टार्ट होता है और एंड कब होता है, 31 दिसंबर को आपको क्या होता है, एंड होता है, ठीक है। तो मैंने आपको अकाउंटिंग ईयर बता दिया, कैलेंडर ईयर बता दिया, ठीक है। बहुत ही बेसिक सी चीज़ है, कई बार आपको एक एक नंबर में पूछा जा सकता है। और ये डेफिनेशन जितनी मैंने अकाउंटिंग बेसिक टर्म्स की वीडियो, एक पहली वीडियो है, एक ये वीडियो है, मैंने बताया है। तो इसमें आप एक एक 2 नंबर में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आप आराम से ईजिली, एकदम ईजी लैंग्वेज में आपको मैंने नोट्स भी दे रखे हैं, ठीक है। आप यहीं से नोट भी कर सकते हो, बहुत ईजी लैंग्वेज, आपको आराम से नंबर मिलेंगे, ठीक है इसमें।